एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां नीला रंग है ही नहीं। जब इंसान आसमान को देखता था, समुद्र की लहरों में झांकता था, पर उस गहरे नीले रंग को अपने जीवन में नहीं उतार पाता था। सदियों तक दुनिया के अधिकांश हिस्सों की यही वास्तविकता थी। इससे पहले कि नील का जीवंत, मंत्रमुग्ध कर देने वाला नीला रंग हमारी दुनिया पर छा जाता, रंग बहुत कीमती थे जिन्हें निकालना अक्सर मुश्किल होता था और उनकी पैलेट सीमित थी। लाल रंग मजीठ की जड़ से आता था, पीला हल्दी या केसर से, लेकिन एक सच्चा चमकीला टिकाऊ नीला रंग, वो दुर्लभ सपना था जिसे सहस्राब्दियों से रंगरेज और कारीगर देखते आ रहे थे। और फिर प्राचीन भारत की हरी भरी उपजाऊ भूमि में एक चमत्कार सामने आया। सटीक क्षण तो इतिहास के कोहरे में खो गया है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि यहाँ की शुरुआती सभ्यताओं ने एक पौधे की खोज की, एक साधारण झाड़ी जिसके पत्तों में दुनिया ने अब तक का सबसे शानदार नीला रंग छिपा रखा था। ये था इंडिगोफेरा टिनैक्टोरिया, एक पौधा जिसमें धरती को रंगने की शक्ति दी। नील बनाना कोई साधारण काम नहीं था। नील निकालने की प्रक्रिया एक कला, एक विज्ञान और प्राचीन रसायन शास्त्र का एक चमत्कार है। पत्तियां तालाबों में डाली जाती, धीरे धीरे गलकर अपना नीला रंग छोड़ने लगती। पानी पर नीली परत उठती, मानो धरती ने अपने आंचल से आकाश निकाल लिया हो। कारीगर के हाथ नीले पड़ जाते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती क्योंकि हर रंगाई केवल काम नहीं, एक अनुष्ठान थी। ये वो क्षण था जब धरती, जल और वायु एक हो उठते थे और जीवन का रंग नीला जन्म लेता था। अचानक रंग की एक नई भाषा बोली जाने लगी। नील केवल एक डाई नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसने राजाओं और रानियों को सजाया, राजसीपन और दिव्यता का प्रतीक बना। ये आम लोगों के रोजमर्रा के कपड़ों में बुना गया, सुंदरता और विशिष्टता लेकर आया। ये दर्जे, आध्यात्मिकता और अविश्वसनीय कलात्मक कौशल का प्रतीक बन गया। प्रतिरोधी रंगाई, रेजिस्ट डाइंग के नाजुक पैटर्न से लेकर गहरे नीले रंग की साहसिक छटाओं तक, नील भारतीय शिल्प कौशल का पर्याय बन गया। भारत में नील केवल रंग नहीं था, ये संस्कृति थी। राजमहलों के पर्दों से लेकर मंदिरों की मूर्तियों तक, किसानों के वस्त्रों से लेकर व्यापारियों की नावों तक, हर जगह इस नीले की एक अलग कहानी थी। ये रंग मौन था, पर बोलता था, कला की भाषा में, भक्ति की धुन में और आत्मा की गरिमा में। ये वही नीला था जिसने भारत को भीतर से रंगा। लेकिन नील का आकर्षण भारत की सीमाओं के भीतर समाहित नहीं रह सका। जैसे जैसे इस अद्वितीय नीले रंग की खबर फैली, वैसे वैसे व्यापार मार्ग भी फैलते गए। भारतीय नील अपनी बेहतर गुणवत्ता, समृद्धि और स्थायित्व के लिए जाना जाता था। जल्दी ही दुनिया का सबसे बहुचर्चित रंग बन गया और इसे ब्लू गोल्ड उपनाम मिला। प्राचीन मिस्र वासियों के लिए ये नीला सिर्फ एक रंग से कहीं ज्यादा था। ये नील नदी जीवन का स्रोत और स्वर्ग का रंग था। भारतीय व्यापार से प्राप्त या प्रभावित नील रंगे वस्त्र प्राचीन मिस्र के मकबरों में पाए गए हैं। यहां तक कि ममियों के चारों ओर भी लपेटे गए हैं। उनकी संस्कृति में नीला दिव्यता, पुनर्जन्म और अमरता का प्रतीक था, जिससे नील का शानदार, स्थायी नीला रंग वास्तव में एक पवित्र और शक्तिशाली वस्तु बन गया। यूनानियों और रोमनों ने इस चमत्कारी रंग द्रव्य को जाना, इसे इंडिकॉन यानी भारत से आया नीला कहा। ये एक विलासिता की वस्तु के रूप में आया, जिसका व्यापार अरब व्यापारियों द्वारा किया जाता था। इतना मूल्यवान था कि इसे अक्सर आम लोगों के कपड़े रंगने के बजाय पेंटिंग या सौंदर्य प्रसाधन के लिए रंग द्रव्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
यूरोप में स्थिति अलग थी। यूरोपीय लोगों के पास वोएड नामक एक देशी नीली डाई थी, लेकिन ये एक घटिया उत्पाद था। रंग फीका, कम जीवंत था और भारतीय आयात की समृद्धि के सामने टिक नहीं पाता था। जब बाद में नए समुद्री मार्ग स्थापित हुए जो नील को सीधे लिस्बन और जेनोआ जैसे यूरोपीय बंदरगाहों तक लाए, तो मांग में जबरदस्त उछाल आया। धनी कुलीन वर्ग उस गहरे राजसी नीले रंग के लिए तरसते थे जो केवल भारतीय नील ही प्रदान कर सकता था। ये एक शक्तिशाली स्टेटस सिंबल बन गया जिसने उच्च स्तरीय बाजार में देशी वोएड को पूरी तरह से बदल दिया। सदियों तक भारत नील उत्पादन का निर्विवाद केंद्र बना रहा, लेकिन यूरोपीय उपनिवेशवाद, विशेष रूप से ब्रिटिश राज के आगमन के साथ नील की कहानी ने एक गहरा मोड़ ले लिया। जिस रंग ने दुनिया को सौंदर्य दिया, वही रंग भारत के किसानों के दुख का कारण बना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस अत्यधिक लाभदायक डाई का फायदा उठाने के लिए उत्सुक थी। उसने भारत में नील की खेती का आक्रामक रूप से विस्तार किया। भारतीय किसानों को अक्सर भोजन की फसलों के बजाय नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे बड़े पैमाने पर अकाल और गरीबी फैल गई। उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी, उनका शोषण किया जाता था और विरोध करने पर उन्हें अक्सर क्रूर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। जिस पौधे ने दुनिया में सुंदरता और समृद्धि लाई थी, वह औपनिवेशिक शोषण का एक उपकरण बन गया, जिससे बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह जैसे महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। ये केवल खेतों की लड़ाई नहीं थी, ये आत्मसम्मान की पुकार थी। जब किसान बोले हम अपनी मिट्टी नीली नहीं करेंगे, तो वो भारत की आत्मा की सबसे पहली गर्जना थी। नील के इतिहास का ये काला अध्याय वैश्विक वस्तुओं के पीछे छिपी मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। समय बदला, तकनीक बदली, सिंथेटिक रंगों ने बाजार पर कब्जा किया। ये हमारी डेनिम जीन्स का प्रतिष्ठित नीला रंग है, एक ऐसा रंग जो इतना सर्वव्यापी है कि हम अक्सर इसके प्राचीन मूल को भूल जाते हैं। फिर भी प्राकृतिक नील की विरासत कायम है। दुनिया भर के कारीगर पारंपरिक नील रंगाई के तरीकों को फिर से खोज रहे हैं और पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसकी टिकाऊ प्रथाओं और इसके जैविक रंगों की अनूठी सुंदरता को संजो रहे हैं। आज भी कुछ गांवों में वही तालाब, वही पत्तियां, वही नीला पानी इतिहास की तरह बहते हैं। उन कारीगरों के हाथों में आज भी धरती की नीली आत्मा बसती है। हर बार जब कपड़ा नीला होता है, वो हमें हमारी जड़ों, हमारी मिट्टी और हमारी सच्ची पहचान से जोड़ता है। प्राचीन भारत में एक साधारण पौधे से लेकर वैश्विक घटना बनने तक नील की यात्रा मानवीय सरलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और दुर्भाग्य से शोषण का एक प्रमाण है। लेकिन अंततः यह चिरस्थायी सुंदरता की कहानी है। एक ऐसा रंग जो हमें इतिहास के माध्यम से जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि सबसे सरल खोज भी हमारी दुनिया के कपड़े पर एक अमिट छाप छोड़ सकती है। यह है भारत अनबाउंड और मील की ये कहानी हमारी मजबूती, हमारी पीड़ा और हमारी विरासत का प्रमाण है।